दोस्तों, तुर्की की नेवी इस वक्त इजराइल के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अचानक से बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं। खबर यह है कि जब तक आप ये देख रहे होंगे तब तक वहां वो सेना पहुंचने वाली होगी। नेवी तुर्की की मेडिटेरियन सागर, ये वो समुद्री इलाका है जो इंटरनेशनल वाटर में आता है और ये जो समुद्री इलाका है ये इजराइल से बिल्कुल मिला हुआ है, बिल्कुल करीब है। ऐसे में जब जंग चल रही है इजराइल और गाजा के बीच और इस जंग के दौरान अगर किसी बहाने से तुर्की की नौसेना इजराइल के करीब पहुंच रही है तो यह इजराइल के लिए खतरे की बात है। हालांकि तुर्की ने बहाना मारा है, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। तुर्की ने कहा है कि ये जो हम रैंडम और नॉर्मली जो ड्रिल करते हैं ये बस वही है। अब सवाल ये है कि अगर आप नॉर्मल ड्रिल करते हो तो भाई इस दौरान क्यों कर रहे हो और इजराइल के करीब क्यों कर रहे हो। दोस्तों, इस खबर ने इजराइल को चौकन्ना कर दिया है। अब अंदर ही अंदर उथल पुथल होना शुरू हो चुकी है कि तुर्की के दिमाग में चल क्या रहा है। अब अमेरिका ने कहा है कि हमारे जो मेन फोकस पॉइंट हैं वो ये है कि किसी भी तरह से गाजा के लोगों को सेफ जगह पहुंचा देना। यानी आप ये देखिए, उसका फोकस ये नहीं है कि आम लोगों पर हमला बंद हो जाए, फोकस ये है कि गाजा के लोगों से जमीन खाली करा ली जाए। उधर यूएन को गाजा की मदद करनी चाहिए तो वो इजराइल की मदद करने में लग गया। यूएन ने हमास से कहा है कि आप यहूदी सारे हॉस्टेज को, कैदियों को रिहा करो, जिसके बदले में इजराइल ह्यूमैनिटेरियन एड आने देगा। लेकिन यूएन का नंगापन ये देखिए, ये कहा है कि बिना कंडीशन के, बिना किसी शर्त के सारे यहूदियों को रिहा कर दो। बड़ा झटका हमास को एक और लगा। हमारे मुताबिक ये 7वां हमास का एक सीनियर लीडर है जो इजराइल के हाथों मारा गया है। यूरोपीय यूनियन एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ बोला है, जरा सा बोला लेकिन बोला। इजराइल के खिलाफ बोलते हुए यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि इजराइल को अपना बचाव करने का अधिकार है, लेकिन अपना बचाव अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक करे, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन ना करे। इजराइल ने गजा पर ऐसा हमला किया, लाशें खो जाती हैं। एक ऐसा वीडियो आया है जो मन को बिल्कुल परेशान कर दे रहा है। ऐसा हमला हुआ है कि लोग अपने बच्चों को, बच्चे अपने बाप को, अपने घर वालों को मलबे में ढूंढ रहे हैं। वहीं इजराइल ने पिछले 24 घंटे में, सिर्फ 24 घंटे में 400 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। इसीलिए आप समझिए कि भारत के अंधभक्तों को और बहुसंख्यक समाज को इजराइल पसंद है। उधर रात को भी हमास शांत नहीं बैठा। भारी नुकसान झेलने के बाद हमास ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर रॉकेट फायर किए हैं। יואו, וואו, זאת הנפילה עכשיו. इसके अलावा लेबनान पर एक बार फिर से इजराइल ने खौफनाक बमबारी करी है, लेकिन यह बॉर्डर के इलाके पर है।
फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास आखिरकार प्रेशर में आ गए और ऐसे प्रेशर में आए कि उन्होंने कह दिया है कि हमास ने गलत किया है। हमास के खिलाफ उन्होंने बोल दिया है। यह प्रेशर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल के द्वारा दिया गया था फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर। अमेरिका में ही यहूदी अपने ही झंडे को जला रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि फिलिस्तीनियों पर, हमारे नाम पर इजराइल हमले कर रहा है। उधर गाजा के लिए आयरलैंड तक में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। वहां के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमने तुमको भुलाया नहीं है। Otherwise, you've heard from Sue that we share this platform with people around the globe who stand for the same thing we stand for. A tight time schedule here. I'm sure I'm not the only one whose heart aches when we've watched the TV this week and seen the events. इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर से खतरनाक बयान दिया। कहा कि यह हमारी ड्यूटी है कि हम गाजा के अंदर घुसे और चारों तरफ हमास पर हमला करके हमास को मिटा दें। हमास के बहाने सारी दुनिया जान रही है कि आम जनजातियों को, आम लोगों को, बच्चों को मिटा रहा है इजराइल। अब आप समझ लीजिए इसी चीज से कि अभी तक 2670 गाजा के लोग मारे जा चुके हैं इजराइल के हाथों और ये सब के सब सिविलियंस हैं। उधर दोस्तों इजराइल का नंगापन ये है कि इजराइल ने गाजा में जो कुवैत का हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल को भी खाली करने को कह दिया है, जबकि अस्पताल सारे भरे हुए हैं। फिलहाल की रिपोर्ट में जानकारी में इतना ही। शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए अगली रिपोर्ट का। जय हिंद।